Hello friends, this lecture start with one quotations like जीवन में इतना संघर्ष तो कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरे का उदाहरण ना देना पड़े। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना गवाते हुए देखो फ्रेंड्स, इकोनॉमी में बहुत जनों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बट मेरा मानना ऐसा है कि इकोनॉमी तो मतलब वो फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी ऐसा माध्यम है जो सब चीज़ों के लिए आप मतलब बहुत ज़्यादा डीपली समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग होने के लिए इकोनॉमिकल नॉलेज तो होना ही चाहिए। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले इकोनॉमी में बजट देखते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें देखते हैं, क्योंकि बजट की चीज़ें कंसेप्ट में आ गई, ध्यान में आ गई, उसका कंसेप्ट ध्यान में आ गया, तो बाकी तो बहुत ज़्यादा आसान है फिर। ठीक है, बजट कैसा होता है ना, देखो ये बजट, ठीक है, बजट समझियो। उसमें बजट कैलकुलेशन करते समय दो चीज़ें में डिवाइड किया जाता है, रेवेन्यू बजट, ठीक है, देन कैपिटल बजट। ठीक है, रेवेन्यू बजट में क्या आता है ना, दो चीज़ें आती है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, इसको रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, रेवेन्यू में क्या आता है, जो डेली खर्चा होता है, डेली का जो खर्चा होता है वो आता है रेवेन्यू रिसिप्ट में। ठीक है, ये हो गया रेवेन्यू बजट, ये हो गया कैपिटल बजट। कैपिटल क्या हो गया, बड़ी चीज़ होती है। कैपिटल मतलब क्या हो गया, एसेट, बड़ा एसेट। ठीक है ना, जो एसेट खरीदना बेचना रहता है तो दैट्स कॉल्ड कैपिटल बजट। ठीक है, और डेली का जो खर्चा रहता है तो वो रहता है रेवेन्यू बजट का। ठीक है, और उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या रहता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब क्या, खर्चा। तो क्या मतलब डेली का जो दाल आटा चीनी जो खर्चा है, तो जो नॉर्मल फंक्शन रहती है, जैसे एग्जाम्पल देखना चाहिए तो सब्सिडी, सैलरी, है ना, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ग्रांट्स गिवन, ये जो सब चीज़ें हैं। देखो यूपीएससी ने इस पे ऊपर बहुत ज़्यादा बार बहुत सवाल पूछे हैं। ठीक है ना, यूपीएससी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, आप इतना ही कर लो, मतलब मोर देन सफिशिएंट होगा, मतलब ट्रस्ट में। ठीक है, तो जो सब्सिडी है, इंटरेस्ट पेमेंट है, ग्रांट्स है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगी। ठीक है, और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आती है, जो जैसे लोन, जो लोन रिपेमेंट वगैरह कहता रहता है ना, जब से पैसा आता है, ठीक है ना, तो उस वो जैसा आईटी रहता है, जीएसटी हो गया, टैक्स रेवेन्यू हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यूज हो गए, एकदम जहाँ से प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना, वो चीज़ें आती है रेवेन्यू रिसिप्ट में। ठीक है, तो कैपिटल में आज क्या जाएगा था, फिर कैपिटल में भी ऐसा ही डिवीजन करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, देन कैपिटल रिसिप्ट करो। ठीक है, जैसे जहाँ से लोन वगैरह लिया है ना फ्रेंड्स, ये हो गया लोन रिपेमेंट का, और ये हो गया लोन जहाँ से लिया है ना, वो चीज़ें हो गई। तो जहाँ से कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, कैपिटल एक्सपेंड किया है, मतलब आपने लिया है, तो क्या हो गया, जहाँ से लाइबिलिटीज जो रहती है ना, वो रिड्यूस की है आपने। ठीक है ना, जैसे लोन रीपे किया है, तो लाइबिलिटीज जो है तो मतलब रिमूव किए ना, मतलब कम की है आपने, है क्या नहीं। और एसेट जो है तो क्रिएट्स एसेट्स, जैसा रेल का, हाईवे का, जो देखो रोड हाईवे, ये क्या है, गवर्नमेंट के क्या है, एसेट्स है ना, दैट्स कॉल्ड, मतलब अगर देखो जहाँ से टैक्स आता है तो गवर्नमेंट स्टेट वेलफेयर के लिए रेलवेज बनाती है, नए नए ट्रैक्स बनाती है, जो भी नई चीज़ें बनाती है जहाँ से पैसा जन हो सके, स्टेट वेलफेयर जहाँ से बन सके, दैट्स कॉल्ड गवर्नमेंट का एसेट हो गया, दैट्स कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी की तरह कैपिटल रिसिप्ट होता है, तो जहाँ से एसेट, यहाँ पे क्या हो गया था, रिड्यूस किया था लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे लाइबिलिटीज क्रिएट करता है, तो गवर्नमेंट लोन टेक करती है, मतलब लेती है लोन वहाँ से, वेयर इज द लोन टेकिंग बाय द गवर्नमेंट, दैट्स कॉल्ड एज द कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, देन और कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या हो गया ना, तो रिड्यूस एसेट्स रिड्यूस कर दिया ना फिर उन्होंने, है क्या नहीं। तो एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं उसमें से, दैट्स कॉल एज पर माय बेस्ट नॉलेज, मैंने आपको बजट समझाने का प्रयास किया है फ्रेंड्स। और इससे आगे चढ़कर अगर यूपीएससी सवाल पूछना चाहिए तो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं वो याद कर लीजिएगा। एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 5 डिपार्टमेंट आते हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, Department of Revenue, Department of Economic Affairs, then Department of Financial Service, Department of Expenditure and Department of Investment and Public Asset Management। ठीक है, पब्लिक एसेट एंड मैनेजमेंट, ये चीज़ें रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, और
उसके बाद ये तो बजट हो गया। देन देखिए फ्रेंड्स, यूपीएससी ने अब तक मतलब एमएसपी के ऊपर तो हर साल सवाल पूछा है, इस बार भी आपने देखा होगा सवाल पूछा है ये। तो एज पर माई बेस्ट नॉलेज, तो यूपीएससी एक स्टेप आगे जाके तो सवाल पूछ सकती है कि मतलब कौन से चीज़ में, किस चीज़ में कितना कितना एमएसपी दिया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के अंतर्गत, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस जो इस्टेब्लिश हुआ था 1965, ठीक है, 8285 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, रिकमेंड द एमएसपी फॉर द 23 कमोडिटीज। ठीक है, तो विच ऑफ द 23 कमोडिटीज, तो 7 उसमें से सीरियल्स है फ्रेंड्स। ठीक है, जो सीरियल्स है वो 7 है। तो कौन से है? पैडी, व्हीट, मेज, सोरगम, पियर मिल्ट्स, देन बार्ले, रागी। ठीक है, उसमें 7 ऑयल सीड्स है फ्रेंड्स। ऑयल सीड्स कौन से हैं? सो ऑयल सीड्स है रैपिड मस्टर्स, सोयाबीन, सीसम, सनफ्लावर, देन सनफ्लावर हो गया, देन नाइगर सीड्स, देन ग्राउंड नट्स। ठीक है, देन उसके बाद पल्स है, तो पल्स 5 है फ्रेंड्स। ग्राम, तूर, मूंग, लेंटाइल एंड उड़द। तो उसके बाद जो 4 कमर्शियल क्रॉप्स है, तो 4 कमर्शियल क्रॉप्स है शुगर केन, कॉटन, रॉजूट्स एंड कोपरा। दैट्स ऑल। इसमें एक और बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा दिन में अभी तो एमएसपी के ऊपर बहुत ज़्यादा आर्टिकल आए थे, लास्ट वीक हमने जिस्ट में डिस्कस भी किया था। ई नाम याद रखिएगा। ई नाम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, उसका क्या बेनिफिट होगा? तो पैन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के लिए, एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए इसका यूज़ हो जाएगा। देन फार्मर्स के लिए प्रोवाइड करना चाहता है, नेशनल वाइड मार्केट प्रोवाइड करना चाहता है। देन इन 2016 में इम्प्लीमेंट हो गया था, ये कनेक्टेड हो गया, एपीएमसी से साथ कनेक्टेड किया गया था स्मॉल मार्केट एग्रीकल्चर्स के लिए, एग्री बिजनेस टाइप के लिए बेनिफिट हो सके करके, इसका उद्देश्य था ये। ठीक है, और दूसरी बात, एक चीज़ इसमें ये वाले जो निम्स है ना, जिसको सिल्वी कल्चर को फॉरेस्ट के लिए कहा जाता है, सेरिकल्चर सिल्क फॉर्म के लिए कहा जाता है, पिस्किकल्चर जो फिश के लिए कहा जाता है, एपीकल्चर बीज के लिए कहा जाता है, एविकल्चर बर्ड्स के लिए कहा जाता है, एंड हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स के लिए कहा जाता है। मेंस में तो ये चीज़ें ज़रूर यूज़ की जाए, क्योंकि पिछले साल मतलब 2017 में आई गेस पिंक रिवॉल्यूशन के ऊपर सवाल पूछा गया था, और मेरे फ्रेंड्स ने एक ने पिंक मतलब लेडीज़ का जिक्र करके उसने आंसर लिखा था, उस पूरा गलत हो गया था आंसर। एक्चुअली पिंक रिवॉल्यूशन मतलब मीट होता है फ्रेंड्स, है ना, तो उसका पूरा आंसर ही गलत हो गया था। मैंने चाहता कि आप में से किसी के साथ ऐसा हो। तो देन येलो रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि एडिबल ऑयल होता है, वाइट रिवॉल्यूशन मतलब मिल्क होता है, पिंक रिवॉल्यूशन मतलब मीट होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब फूड ग्रेन्स एंड ऑल, देन ग्रे रिवॉल्यूशन मतलब तो कॉफ़ी एंड लेदर्स, ब्लू रिवोल्यूशन तो फिश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें याद कर लीजिएगा। देन देखो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर तो यूपीएससी ने पहले सवाल पूछा है कि कहाँ से आया है करके, मतलब कौन पब्लिश करता है डॉल। तो अगर यूपीएससी आगे जाकर उसको चीज़ को पूछना चाहते हैं, तो यूपीएससी आगे पूछ सकती है कि उसकी रैंक मतलब किस में अच्छा है, किस में बुरा है। ठीक है ना, तो प्री के लिए ये अच्छा मतलब अच्छा फैक्ट है एक। तो और ये बात याद रखिएगा कि ये सबके लिए नहीं है कि केवल दिल्ली और मुंबई के लिए है फिलहाल, तो मतलब वहाँ पे बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए अभी नए अप्लीमेंट की तो किए हैं कलकत्ता एंड बेंगलुरु के लिए। तो जो मैंने ऐसा स्माइली फेस बनाया है, तो फाइल्स में जो है मतलब वहाँ पे अच्छे रैंक है, जैसे इंडिया में क्रेडिट अवेलेबिलिटी जल्दी मिल जाता है, देन कंस्ट्रक्शन परमिट भी जल्दी मिल जाता है, एंड माइनॉरिटी प्रोटेक्टेड जल्दी हो जाता है। तो बट ख़राब रैंकिंग कहाँ पे है? तो बिजनेस स्टार्टिंग के लिए ख़राब रैंकिंग है, और बिजनेस रैंकिंग जैसे कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसके लिए ख़राब रैंकिंग है, ठीक है नहीं, एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की है उसके लिए ख़राब रैंकिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, यही चीज़ें थी, यही अभी तो न्यूज़ में थी एंड ऑल। क्योंकि अभी तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो थोड़ा सा मतलब रिस्ट्रिक्शन भी किया है उनके ऊपर, ठीक है नहीं। बाकी की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, एंड मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स एज पर माय बेस्ट नॉलेज में, मतलब किसी मतलब अच्छा हो है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।